हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूएनएससी में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्यों के रूप में सदस्यता मिली है? ठीक है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर हम हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किन 5 देशों को अस्थायी सदस्यों के रूप में सदस्यता मिली है? ठीक है, तो दोस्तों इक्वेडोर, जापान, माल्टा, स्विट्जरलैंड और मोजाम्बिक, इन 5 देशों को अस्थायी सदस्यता मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और इनको ये सदस्यता मिली है 2023 और 24 के लिए। ठीक है, क्योंकि जो 15 सदस्य होते हैं इनमें से जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होते हैं। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का और अस्थायी सदस्यों का होता है 5 वर्ष का। ठीक है, तो इनको ये सदस्यता 2023-24 के लिए मिली है और इन्होंने जगह ली है भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। इन 5 देशों की इन्होंने क्या करी है? जगह ली है। ठीक है, अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की बात करें, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें है फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और रूस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का संपन्न कहाँ हुआ? ठीक है, तो दोस्तों जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 2023 में, ये संपन्न हुआ था नाडी में। ठीक है, नाडी कहाँ? फिजी में, फिजी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? तो ये भारत में हुआ था, नागपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया? ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा बेंगलुरु में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये शो हुआ था, इसमें अपने देश के जो स्वदेशी उपकरण और टेलीकॉम को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी वहाँ प्रदर्शनी की गई थी और इसी के साथ साथ ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो भी घोषित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो घोषित हुआ था ये 2023 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? अब यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में नाम किया है बेन स्टोक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बेन स्टोक इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये न्यूजीलैंड के ब्रेंडम मैकुलम के नाम था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में उनके रिकॉर्ड को तोड़कर बेन स्टोक ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता निक्की हेली अभी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रही, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, वह अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। दोस्तों ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, वह अमेरिका की डेमोक्रेटिक नहीं, अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। ठीक है, फरवरी 2023 में निक्की हेली ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की चुनाव की दावेदारी की घोषणा की। ये दोस्तों सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह या सैटेलाइट हैं? ठीक है, तो दोस्तों 2023 के आंकड़ों के अनुसार बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह या सैटेलाइट हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बृहस्पति या जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर जो बृहस्पति है दोस्तों ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी हाल ही में इसके 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये क्या हो गया? ये सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, और इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? तो वो शनि के थे। ठीक है, और अब कौन बन गया? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये किया गया था फिजी में। ठीक है, फिजी की राजधानी
सुवा। ठीक है, फिजी की राजधानी सुवा में अभी हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये दिया गया था द कश्मीर फाइल्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया था रणबीर कपूर को, उनकी मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बुल्क पुरस्कार 2023 कृषि क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बुल्क पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले हम बुल्क पुरस्कार की बात करें तो जो बुल्क पुरस्कार दिया जाता है वो इजराइल के बुल्क फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। ठीक है, बुल्क पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इजराइल के बुल्क फाउंडेशन के द्वारा। शुरुआत कब से हुई? 1978 से। ठीक है, और 2023 में ये कृषि के क्षेत्र में दिया गया मार्टिनस रियन को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्की के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना सबसे पहले कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, और इसके महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है शैलेश पाठक को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों रणवीर सिंह पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? ठीक है, 54 साल के बाद। ठीक है, तो दोस्तों कर्नाटक ने 54 साल के बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हुआ, वह कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों जो सतीश कौशिक का अभी हाल ही में निधन हुआ वो अभिनेता और निर्देशक थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, तो दोस्तों रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये लगातार ये तीसरे राष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। ठीक है, कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। तो ये आपको याद रखना, और तीसरे राष्ट्रपति हैं ये नेपाल के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की वैक्सीन गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, कौन सी पुस्तक? भारत की वैक्सीन गाथा। ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो सज्जन सिंह यादव हैं दोस्तों ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय में क्या है? एडिशनल सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? ठीक है, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? तो टोटल दोस्तों 106 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण दिए जाएंगे 6। ठीक है, और पद्म भूषण दिए जाएंगे 9। ठीक है, और पद्मश्री दिए जाएंगे 91। तो टोटल हो जाएंगे 106। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि उसमें से पद्म विभूषण कितने दिए जाएंगे? 6। पद्म भूषण कितने दिए जाएंगे? 9। और पद्मश्री कितने दिए जाएंगे? 91। ठीक है, टोटल 106 दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? ठीक है, तो दोस्तों पाकिस्तान को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये प्रदान किया गया 2022 का पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, किसे प्रदान किया गया? ठीक है, तो ये किया गया दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी वर्मा को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो दोस्तों त्रिपुरा ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया हाल ही में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी।
और अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इंदरमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।